तो फाइनली दोस्तों द ग्लोरी का सेक्शन 2 जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं ये कि कोरियन सीरीज है जिसका कि एक तरह से सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आपको इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में इसकी सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसके एक तरह से सेक्शन 2 के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, साथ साथ मेकिंग के बारे में जानने वाले हैं, साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं इसमें कास्ट के बारे में, और इसका सेक्शन 2 है वो भी यदि आपको देखना है यानी देखने को मिलने वाला है उसकी भी एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया, नेटफ्लिक्स ने साइन कर दिया है। जैसे सेक्शन 2 की एक तरह से शूटिंग कंप्लीट हुई थी तो सेक्शन 3 के लिए भी नेटफ्लिक्स ने इन्हें साइन कर दिया था। तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं इस मूवी के बारे में। फाइनली दोस्तों 10 मार्च हो चुका है और आज रिलीजिंग की बारी है द ग्लोरी पार्ट 2 की। तो फाइनली नेटफ्लिक्स ने आज की तारीख फिक्स की थी और इसे रिलीज कर दिया है। आपने यदि इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसकी हम वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी में बताया जाता है एक लड़की के बारे में जिसके जो स्कूल के फ्रेंड्स रहते हैं वो उसे टॉर्चर करते हैं, और इसी से परेशान होकर फिर बाद में जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उनसे एक एक से चुन चुन के बदला लेती हैं। तो आखिरी जो एपिसोड था उसके अंदर आपने देखा था ये कई जनों को मार चुकी थी और उन्हें टॉर्चर कर करके उन्हें मार रही थी। और इसी बीच आज 10 मार्च को आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। 10 मार्च को इसका ऑफिशियली एक तरह से रिलीज कर दिया गया है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे देख सकते हो। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल बताते हैं। पहले तो द ग्लोरी कोरियन से एक तरह से सीरीज है, किम यून सुक द्वारा लिखी और आहम गिल हो द्वारा निर्देशित एक दक्षिण कोरियन स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है। सोयंस और क्रो डी हॉन्स और साथ इसमें आपको जंग यू इसे कलाकारों की टुकड़ी से एक साथ देखने को मिले। भाग 1 को 30 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया था और भाग 2 को 10 मार्च 2023 को रिलीज के लिए एक तरह से रखा गया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो इसे लिखा है किम उन सूक ने, उसी के साथ इसका डायरेक्शन किया है गिल ओहो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले हैं सांगा हाई क्यो, और इसी के साथ ली डो होन्स, और इसी के साथ लिम जी योन और येमो है भाग, और इसी के साथ पार्क यू होन्स जंग सुग ई के आपको देखने को मिले। ये थोड़े आपको अटपटे लग रहे होंगे यदि आप जानते नहीं हो तो ये एक कोरियन सीरीज है, इसलिए सारे जो कैरेक्टर है वो भी कोरियन आपको देखने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो किम जुन से ऑल के साथ जन सेरियंस ने इसमें अपना म्यूजिक दिया है। सबसे पहले ये दक्षिण कोरिया में बनाई गई और इसे कोरिया में ही सबसे पहले रिलीज किया गया। इसके तकरीबन 16 एपिसोड है। एक तरह से 8 एपिसोड पहले रिलीज कर दिए गए और पार्ट 2 के साथ ये आपको 10 मार्च 2023 को देखने को मिलने वाले हैं। पार्ट 1 के बारे में हम आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये 30 दिसंबर 2022 को आपको देखने को मिला। 2004 में 17 वर्षीय एक हाई स्कूल की छात्र मुन डॉग ह्यू को उसके अमीर साथियों के समूह द्वारा बेरहमी से धमकाया जाता है, जिसका नेतृत्व पार्क ये हो जिन की नेतृत्व में होता है। इसमें जियो जेन हू और इसके साथ हाई जियो ली रा और सोन शामिल है। मायो हो और डॉग यू एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराता है, लेकिन यो जिनकी मां घटना को कवर करने के लिए अपने कहने का उपयोग करती है और डॉग यू को होम रूम शिक्षक हिम जो उसके आरोपी को खारिज करता है उसके साथ दुर्व्यवहार है। और इसके बाद वो लड़कियों का समूह से वापस आता है और उसे लोहे से एक तरह से जला देता है और माया को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और इसके साथ उसमें दिखाया जाता है कि डॉग यू स्कूल छोड़ने के लिए एक तरह से लागू हो गया है और वो मजबूर हो गई थी। समूह के कारण वह
सूचीबद्ध करते हैं और जॉन यून ने झूठ बोलने के लिए उन शिक्षकों के सामने उनकी पिटाई की। यून जिनको मां ने फोन पर कारणों को कुमयोज में बदलने के लिए डॉक्स यून की मां को रिश्वत दी थी। पैसे लेने के बाद डॉग यून्स की मां उसे छोड़ देती है और दूर जाने से पहले डॉग यू की स्कूल लौटता है और समूह को वचन देता है कि वे फिर मिलेंगे। और अगले कुछ वर्षों में डॉग यू एक तरह से काम करते हुए दिखाया जाता है। जेडी और शिक्षक के अध्यक्ष के रूप में वह काम करते हुए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। 2022 में एक यस डॉग यू योन जिन को दिखाते हैं जो अब तक मौसम प्रस्तुत करता और अपने अपार्टमेंट में टेलीविजन पर उन लोगों की तस्वीरों से घिरा हुआ है जिन्हें उसके साथ गलत किया था। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 की बात की जाए तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बात की जाए तो इस सेक्शन को 30 दिसंबर एक तरह से पार्ट को 30 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया। अध्ययन के दौरान डॉग यून और समूह के बारे में जानकारी एकजुट करना एक तरह से शुरू कर देती है और जेन्यू को एक फ्रेंड क्लब में ब्यूटी की विरासत में मिलती है और यूनर जिनके साथ उसका संबंध है। और इसके साथ दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दें यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद बताया जाता है जो एक फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती है और वह जेनू के लिए उसके मन में एक तरफा भावना होती है और सारा ट्रिस की एक तरह से आदि कलाकार बन जाती है और मायक हो ने जेन का नौकरी शो और ट्रैक डिलीवर करना बंद कर दिया था और WA2 के रूप में काम करता है और यूजियो से मिलता है जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो एक तरह से उसमें रुचि दिखाता है और उसे गेम को खेलना सिखाता है। और जो जिनने एक बड़ी निर्माण कंपनी के CEO हादो युग से शादी की और इसके बाद उनकी एक बेटी ये शो है। और इसी के साथ डॉग यू एक शिक्षक के रूप में अहमद प्राप्त करता है। फिर इसके बाद ये जोन को बताया जाता है जो बिना अचानक छोड़ देता है और डॉग यू ब्यूटी जाता है जहाँ वह मायोक को बताता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसका उपयोग वह पैसे बनाने के लिए कर सकता है। और डॉग यू सैम्यूज ने जिनके घर पर सामने एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और एक रात सैम्यूज फाउंडेशन के अध्यक्ष के घर में डिब्बे की तलाशी के दौरान डॉग यू का सामना ग्रेस स्वामी किंग होम नाम से होता है। और इसी के साथ बताया जाता है कि यदि वो अपने एक तरह से दोस्त को मार दे तो उसे अपने पति को मार देने के लिए कहती हैं। तो इसी के साथ जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है। अब बारी आती है एपिसोड नंबर 3 की। 3 के बारे में बात की जाए तो इसे एक तरह से लिखा है, एक तरह से डायरेक्ट किया है अहम गी हो ने। उसी के साथ इसे लिखा है किम उन सुक ने। ये आपको 13 दिसंबर 2022 को देखने को मिला था। इसके बारे में बात की जाए तो डॉग यू हॉन्स नाम को समूह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा जाता है। जबकि सप्ताहांत पर हॉन नाम एक तरह से की बेटी को ट्यूशन भी देती है और डॉग यू को पता चलता है कि ये सोल कलर ब्लॉग है जो कि जून तक एक तरह से देखने को मिलेगा। साझा करने की एक विशेषता डॉग यू के बारे में बताया जाता है और एक क्लब में वो खेलता है जहां उसका कौशल डॉग यू का आकर्षण करता है। और इसी के साथ डॉग यू का सामना ये और जिन से होता है जो अब एक प्लास्टिक सर्जरी है और एक ट्रेन में वह कबूल करता है कि इससे पहले कि वह फिर से भाग ले उसे अंधेरे समय में उसकी मदद की। और डॉग यू मायो ओहो को बताती है कि वह जानती है कि किसने डॉग यू को निशाना बनाने से पहले समूह द्वारा धमकाने वाले एक छात्र यूसुफ ही उसकी मौत के लिए एक तरह से धकेल लिया था। और डॉग यू अपनी मदद के बदले मायो ओहो को वह जानकारी देने की पेशकश करता है। वह डॉग जेजून को बालों के नमूने देता है और ये ऑन जिन ने जोन यू और हाइजेक और
सारा एक पूर्व छात्र पुरस्कार समारोह के लिए स्कूल में इकट्ठा होते हैं और डॉग उन्हें अपने परिचय एक तरह से बताता है और डॉग्यू से सोल द्वारा भाग देने वाले प्राथमिक विद्यालय में संस्थान के लिए संयोग स्कूल जिले के अध्यक्ष को ब्लैकमेल करने के लिए चौहान नाम एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। इस एपिसोड में भी मैंने आपको पूरी एक तरह से स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ अब इसका जो अगला एपिसोड है उसके ऊपर हम बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हम सारी जो एक तरह से मूवीज रहती है उन सभी की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो एक तरह से अब इस मूवी के चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसे एक तरह से आपको 30 दिसंबर 2022 को देखने को मिला था। डॉग्यू का ये जो जून और जेन्यू के साथ एक गर्म आदान प्रदान है और जेएनयू म्यो ओहो और डोंगियो की योजना का पता लगने पर आदेश देती है। अपने पिता की पुण्यतिथि पर योहो जियो को एक पत्र मिलता है जो उसके पिता का था, जो उनकी माँ सांग इस से संबंधित था, जो उसे अस्पताल के निदेशक भी है जिसमें वह काम करती हैं। ये हो जिन ये 16 से सीखती है कि उनका यह होमरूम शिक्षक डॉग उन योन जिन डॉग्यू को अपनी बेटी से दूर करने के लिए कहने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन डॉग्यू जवाब देती हैं कि वह यौन पीड़ित को पीड़ित करने का इरादा रखती है। यौन जिन को पता चलता है कि जोंगमू मर चुकी है और डॉग्यू विश्वविद्यालय में जोंगमू के बेटे को डॉग्यू के वरिष्ठ सुनहार को बताया है। वह शिक्षा विभाग में जोगमिन द्वारा किए गए व्यवहार को उजागर करती है और सुनार ने अपने स्थान को ट्रिगर करके अपने पिता को मार डाला और उसे मदद देने से इनकार कर दिया ताकि इस उसके खुद के करियर की संभावना को खतरे में डाला जा सके। और डॉग्यू सोही के बारे में स्कूल की पूर्व से जानकारी प्राप्त करती हैं और माया हो और राह की एक तरह से नशीली दवा की आदत हो तो ह्यूहार जॉन के साथी के बारे में जानकारी देती है। वह उसे मुर्दा घर की ओर इशारा करती है जिसमें वह सो ही के शरीर का स्थान बताती है। उसके माता पिता ने इसे पर दवा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पुलिस के आत्महत्या के फैसले पर विवाद कर रहे हैं और डॉग्यू को क्लब में 2 योग खेलने जारी रखते हैं। दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अब एपिसोड नंबर जो 5 की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम इसका एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड के बारे में बात की जाए तो इस एपिसोड का भी डायरेक्शन है गिओ और इसके साथ इसे लिखा है किम उन सुक ने। ये 30 दिसंबर 2022 को देखने को मिला और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों इसके अब तक के जितने भी एपिसोड आए सारे के सारे एपिसोड आपको हिंदी में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ सेक्शन जो 2 है वो भी आपको हिंदी में देखने को मिलने वाला है। डॉगी अपने कार्ड होंग यून को देता है और योजन जिन स्कूल में डॉगी के बारे में खुद कुछ खोजबीन करती हैं और डॉगी ने ये ऑनर जिन को बताया कि वह ये सोल के कलर ब्लाइंड के बारे में जानती है और जेनजू को एक तरह से फिल्मांक मिलता है जिसमें ये सोल का ट्यूबस होता है और ये जिनने ये सोल की विदेश में 2 युग स्कूल भेजने का विचार बनाया है लेकिन वह असफल है और डॉग्यू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए योनजू अपनी माँ के एक तरह से पुलिस मित्र को काम पर रखता है और होन नाम से एक तरह से है जो पर फोन चुराए और डॉग्यू को देखता है और डॉग्यू नकदी से भरे बैग के लिए अपने नशीली दवाओं की आदत से
साथ साथ सारा को ब्लैकमेल करता है और वर्षों की चुप्पी के बाद टोग्यू जे को संपर्क करता है और इसी के साथ उससे संपर्क करने के बाद हॉन्स नाम ने जियोन को फोन चुराते हुए देख लिया था और इसी के साथ बताया जाता है कि चुप करने के बाद डोंग्यो जे और उससे संपर्क करने के बाद उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। ये जो अपने मनोरंजन के लिए डोग्यो उनसे पूछता है कि क्या वह उसे अभी डेट करेगी और डोग्यो जवाब देती है कि वह राजकुमारी की नहीं बल्कि एक जल्दा की जरूरत है और डोग्यो में ओहो को बताता है कि किसे मानती है कि उसने सो ही को धोखा दिया है और मैरियस हो बाकी समूह और डेयस से संपर्क करती हैं और मायोग ओ विदेश यात्रा की योजना बनाते हैं लेकिन अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया जाता है। एपिसोड नंबर 6 की बात की जाए तो गिल द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। ये भी ऑफिशियल रूप से आपको 30 दिसंबर 2022 को देखने को मिला। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वेब सीरीज आती है जिसके जो एपिसोड है वो एक एक करके यानी साप्ताहिक रूप से रिलीज किए जाते हैं। वीकली एक एक एपिसोड रिलीज किया जाता है ताकि लोग अब उसे अच्छी तरीके से देख सके। लेकिन इन कई सीरीज ऐसी भी आती है जैसे कि वेडनेसडे उसके कंटिन्यूस कई एक तरह से एपिसोड रिलीज किए गए हैं। बात की जाए तो इस सीरीज के बारे में संयोग में एक अध्यापक खेलने के लिए योजो अस्पताल में इस्तीफा दे दिया है और नाम डोग्यून को बताते हैं कि वह मायो ओहो गायब है और डोग्यू को पता चलता है कि मायो ओहो ने एक तरफा हवाई जहाज का टिकट खरीदा था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया और रात में गाड़ी चलाते समय डोग्यू को होना नाम से चेतावनी मिलती है कि वह उसका पीछा किया जा रहा है और डोग्यू एक तरह से उन्हें एक पीछा करते हुए उसे एक तरह से टकराता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी के साथ बताया जाता है डोग्यू एक तरह से उन्हें एक पीछा करते हुए दिखाया जाता है और फोन नंबर के आदान प्रदान से प्राप्त होता है और डोग्यू और हों शाम से पूछता है कि वह उनका पीछा क्यों कर रही है। वह दोनों महसूस करते हैं कि वह आसानी से दूसरे को धोखा दे सकते हैं। हो नाम अपनी बेटी के साथ एक धीमी रात के खाने के साधारण अपने डोग्यू को बताती हैं और डोग्यू के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है। समूह और दो योग मायो ओहो तक पहुंचने का असफल प्रयास करते हैं और दो योग जेजुन से मिलता है और उन्हें एहसास होता है कि उन दोनों को अजीबोगरीब पैकेज मिले हैं। एक मैकेनिक के यहाँ अपनी कार ठीक करवाते समय फ्लैमबैक और डेग्यू को पेंटिंग आर्ट में भेज देता है। जेजुन को पता चलता है कि ये सोल उसकी बेटी है और हाइजो को अपने फोन से निजी छवियों से भरा एक लिफाफा मिलता है और डोग्यू को बदला लेने के लिए अपनी योजना के बारे में बताता है। जब वह उसे एक तरह से उत्साहित करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने शरीर के गहरे निशान दिखाती है। ये जियो उसे जल्दा बनाने की पेश करता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब बात आती है एपिसोड नंबर 7 की। तो एपिसोड नंबर 7 भी आपको 30 दिसंबर 2020 को देखने को मिला था। इस एपिसोड का जैसे कि डायरेक्शन और आपको स्क्रिप्ट दोनों ही पता होगी कंटिन्यूज यही करते आ रहे हैं। इनमें कोई फेर बदल नहीं की गई है। यो जिन डोग्यू के सामने स्वीकार करता है कि उसका अपना गुस्सा है और डोग्यू के समूह के व्यवहार के प्रति संदेह पैदा करता है और विशेष रूप से ये उन जिन और जैन जू के बीच एक तरह से सांग इम अपने प्रति और ये जो उनके पिता के हत्यारे यो जो जिनसे जियो के लिए भेजा गया है और एक पत्र प्राप्त होता है। ये जो जियो को मारने के बारे में कल्पना करती हैं और डोग्यू सारा के पैसे का उपयोग करके एक हॉन नाम की बेटी को अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजने की योजना तैयार करता है। तो योगी से सोलम से सीखता है कि वह उसके शिक्षक और ये हो जिन स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं।
और हाइजी और सारा मायो ओह उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। उसका हवाई जहाज का टिकट और पासपोर्ट ढूंढते हैं। जेनजू ये सोल को वापस लाने के लिए योजना बनाते हैं, जिसके लिए ये जो जिन और दो योग के बीच सलाह की आवश्यकता होगी। और डॉगी हॉर्न्स नाम को बताती है कि जिन दिनों सो की मौत हुई उसके हाथ में येओजिन का नाम का टैटू था और उसे मायो के लिए येओजिन को ब्लैकमेल करने का इरादा था। लेकिन उसका गायब होना हमला को उलझा देता है और वे लड़ते हैं कि फिर चुबैन करते हुए दोयोग से सोल की कक्षाओं में से एक में भाग लेती हैं और जेजू को देखती हैं। दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड को एंड करते हैं। उसके बाद मैं आपसे थोड़ी डिस्कशन करूंगा। डॉगी को पता चलता है कि ये सोल एक शिक्षक भी डॉग जून है, जो जिन और जैन जू के साथ स्कूल गया था, साथ ही वह वो खिलाड़ी जिसके साथ वह खेलते थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों हम एक तरह से द ग्लोरी पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे थे, साथ ही साथ इसके बारे में भी हमने कई डिस्कशन किए। तो दोस्तों बेहतरीन अंदाज में अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड के अंदर आपको एक तरह से लिखा है कि वो सूख ने एपिसोड के अंदर बताया जाता है कि डॉग यू और इसके साथ जियो ओहो को लापता होने की सूचना पुलिस को देते हैं और डो योग को ये सोल के एक तरह से पितृत्व के बारे में जैनजू संकेत देती है कि डॉगजू और जैनजू को बताया है कि अगर वह ये सोल का दावा करते हैं तो उसका सबसे अच्छा सहयोग वह है कि योन जिन नहीं है और दो योग योग से सीखते हैं। और इसी के साथ बताया जाता है कि ये होन जिन ने डॉग जून को अन्य लोगों को बहुत परेशान किया और जेवजियन दो योग के साथ गोल खेलता है, फिर डॉग जून को रिपोर्ट करता है और इसी के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे अतीत के बारे में भूलने का आग्रह करती है और जेनजू योन को जिन योग को तलाश करने के लिए कहता है ताकि वह उसकी शादी कर सके और ये सोल को दावा कर सके कि वह ये जोन जिन्हें जवाब देते हैं कि वह अभी भी एक तरह से दो योग से प्यार करते हैं। और डॉगी पर थोड़ा बदलाव डालने के बाद ये जो जिन और डोन की माँ के साथ ये जो डोंग चून ने उसकी दीवार पर एक अज्ञात महिला के बारे में पूछती हैं। वे जवाब देती हैं कि वह उसकी माँ है और शायद ई जेल में जो जेल से मिलती है, जो कि कबूल करता है कि उसने ये दिन को उसे पीड़ा देने के लिए पत्र भेजा था और डॉग्यू होंस नाम को बताता है कि इससे पहले वह अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ता, वह हियोस नाम की बेटी उसकी रक्षा के लिए विदेश भेजने का इरादा था। अगर वह चाहती तो वह हॉन्स नाम के परेशान कर देती और डॉग्यू से कहानी के बारे में उसका पक्ष पूछता है और जॉन्यू को सामने आता है और जय को पता चलता है कि उसके एक तरह से शरीर स्वर्ग में नहीं है। तो दोस्तों ये एपिसोड और ये सेक्शन दोनों ही यहीं पर एंड होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं इसका 9 से लेके 9 से लेके 16 तक जो एपिसोड है वो 10 मार्च को यानी कल के दिन एक तरह से रिलीज होने वाले हैं। तो कुछ ही घंटों में ये एक तरह से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी और हम इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप सिंपली जाकर वहां से इन्हें देख पाओगे। तो इसी के साथ अब बात आती है इसके प्रोडक्शन की और सीरीज की तैयारी 2021 की जनवरी में शुरू हुई थी और हैवो डैम्स पिक्चर्स और इसकी मूल कंपनी स्टूडियो ड्रैगन्स द्वारा पूरी तरह से प्री प्रोडक्शन की तैयारी कर ली गई थी और ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंखला 2 स्रोतों से निर्मित की गई है। कुल 16 एपिसोडों के प्रति सीजन 8 एपिसोड है और 20 दिसंबर 2022 को नरसांग ने
नाटक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भाग 2 मार्च 2030 में रिलीज कर दिया जाएगा। जुलाई 2022 में द ग्लोरी ने सॉन्ग्स हाई क्यो और लीग आउट होम्स के साथ कई गिल के कलाकारों के टुकड़ियों के साथ उत्पादन की पुष्टि की। और इसी के साथ अपनी रिलीजिंग के 2 दिन बाद द ग्लोरी नेटफ्लिक्स के टेलीविजन शो श्रेणी में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर रही। अपने तीसरे दिन पर यह दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखने वाले शो में 5वें स्थान पर पहुंच गए और 26 दिसंबर जनवरी एक सप्ताह के लिए गैर अंग्रेजी टेलीविजन शो नेटफ्लिक्स वीकली ग्लोब टॉप 10 में से तीसरे नंबर पर शुरू हुई श्रृंखला 25.41 मिलियन घंटों के साथ देखी गई और बाद में इसे सूची में नंबर 1 एक स्थान पर अगले सप्ताह से 2 से 8 जनवरी 82.48 मिलियन देखने के बाद जमी हुई नजर आई। यानी कि दोस्तों जो सेक्शन 2 है वो भी तहलका मचाने वाला है और आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सेक्शन कल के दिन ही नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिलने वाला है भर भर के मावे के साथ। और बेंच के लिए लिखते हुए जॉन मैकडोनस ने अपने डोंगियों के सूक्ष्म चित्रण के साथ साथ इसी के साथ मैं बता दूं फॉर के लिए लिखते हुए जॉन मैकडोनस ने अपनी डॉक्चर के चित्रण के साथ साथ एजेंसी जो के लिए सॉन्ग है को प्रशंसा की जिन्होंने किसी डॉग यू की भूमिका निभाई और द ग्लोरी अनुच्छेद प्लॉट ट्विटर का एक अच्छा हिस्सा है। कॉन्स के क्रिस वैगनर ने श्रृंखला को नेत्रहीन गिरफ्तारी और सावधानी पूर्ण निर्माता हर कदम में प्रस्तावना की और रेट स्टैन कट के लिए समीक्षा जॉनथन विलियम्स ने 5 में से 3.5 की इसमें से रेटिंग दी है। बहुत ही जबरदस्त ये रेटिंग मानी गई है। हॉन्स हाई को प्रशंसा करते हुए कहा स्क्रिप्ट सबसे बहुत कुछ पूछती है और कहा इसे वितरित करती है और संभवतः भाग 1 की कार्रवाई को अपने कंधों पर ले जाती है। लेकिन लिखा कि स्कूल हिंसा की पूरी पीड़ित ने श्रृंखला को एक अपनी कड़ी बना दी है और साउंड चैन मॉन्स पोस्ट के प्रिम्स कॉर्नर्स ने इसकी कहानी की सराहना करते हुए श्रृंखला को 5 में से 4 स्टार देते हुए एक तरह से इसकी रेटिंग दी है। और बात की जाए इस मूवी के बारे में तो एक तरह से सीरीज के बारे में तो और कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। उसके साथ इसका जो एक तरह से डायरेक्शन किया है इसमें मुख्य रूप से इसे लिखा है किम उस-सूक ने। इनके बारे में थोड़ी बात डिस्कशन कर लेते हैं। इनके बारे में बात की जाए तो ये कई सीरीज अब तक लिख चुके हैं। दक्षिण कोरिया पटकथा लेखक है। इन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला नाटक लव्स इन पेरिस और इसके साथ इन्होंने ऑन एयर 2008 और स्क्रीड गार्डन 2010 और इसी के साथ कई बेहतरीन सीरीजों का डायरेक्शन किया है। और इसी के साथ इन्होंने सीक्रेट गार्डन 2010 और इसके साथ ए जेंटलमैन डिग्ली 2017 और मिस्टर सनसाइड 2018, द किंग इंटरनल मॉर्गन 2020 और द ग्लोरी जो कि एक तरह से 2022 और 2023 के बीच में लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। और साथ ही साथ बात की जाए तो इनके बारे में तो किम उ सुग इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म ऐसी में हुआ। उम्र इनकी लगभग 60 से 50 साल के बीच में एक दक्षिण कोरिया में हुआ। स्कूली शिक्षा इन्होंने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट से ली। ये इसके साथ पेशकश स्क्रिप्ट राइटर है और सक्रिय वर्ष इनका 2003 से लेके आज वर्तमान तक ये बुलंदियां हासिल किए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने एजेंट के बारे में स्टूडियो डॉग्स पिक्चर्स में एक तरह से काम करते हुए नजर आए और उनके जीवन साथी है चोई संग होन्स। और इसी के साथ इनके बारे में बात की जाए तो किम ने अपनी पहली बार दान आकर्षित किया 2004 की गर्मियों में एक टेलीविजन नाटक लव्स एक पेरिस की एक बड़ी हिट बन गई और जिसने दर्शकों की रेटिंग 40.3 औसतम और 57.6 की शिखर थी और नंबर 11 तक की उच्चतम रेटिंग। कलाकारों और चालक दल ने पेरिस में कई दशकों को फिल्माने के साथ साथ
फ्रांस की उड़ान भरी और विदेशी स्थानों में शूटिंग की और कोरिया नाटकों के बीच एक प्रमुख प्रज्वलित किया। और एक हंसमुख साधारण लड़की सीढ़ी जैसी कहानी जो कि एक ठंडे और सौम्य व्यवहारिक को नौकरानी बनाई जाती है। मुख्य अभिनेता पार्क सिन यग और किम जंग यू 2004 के एसबीएम ड्रामा अवार्ड्स में गोल्डन पुरस्कार अपने नाम किया और फिर 2005 में बैंगसोंग आर्ट अवार्ड लव्स इन पेरिस ने निम्नलिखित पुरस्कार जीते और डेंसो किम जंग यू के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेता और किम उस सुल के कांग के साथ 2005 के एशियन टेलीविजन पुरस्कारों में किम जंग उन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में लिया गया। किम ने अपने अगले नाटक लव्स इन प्राम 2005 अन्य यूरोपियन एक तरह से सेट को चुना, जो कि एक तरह से जेडल और डॉनह्यो के फ्रेंड के साथ गणराज्य और एक राजस्व की भूमिकाओं के लिए हैंसन के द्वारा बताया गया था। और इसी के साथ जिसमें महिला की एक सामाजिक स्थिति उसके साथी से अधिक के बारे में बताया गया था। और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया किम ने, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक और वास्तविक कहानी है और एक नाटक है, मैं सिर्फ लोगों को हताशी का आनंद देना चाहती हूँ। और किम ने 2016 में मेलोडा ड्रामा फ्लाई हाई में अपना प्रदर्शन किया और इसके साथ इन्होंने और भी कई टेलीविजन श्रृंखला के साथ साथ वेब सीरीजों का डायरेक्शन किया। किम का अगला नाटक ऑन एयर 2008 में देखने को मिला। 4 मनोरंजन उद्योग आंकड़े की इर्द गिर्द घूमती रही और सिटी हॉल 2009 और चाशे वॉन ने राष्ट्रपति के लिए अक्षय के साथ एक कुलीन ड्रिप मेयर की भूमिका निभाई और एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अमीर कमंडी और सन की अध्यक्ष और एक बहादुर लेकिन प्रायः महिला के बीच एक प्रेम कहानी जिसके शरीर अब भी बारिश होती है एक तरह से आत्मा में बदल जाती हैं। उसमें एक बने गए किम्स के करियर के सबसे बड़ी हिट मानी जाती है और 6 नाटक लिखने के बाद किम ने उन्हें एक विचार को व्यक्त किया। और इसी के साथ बात की जाए तो करियर की, किम ने कहा कि उन्हें 2013 के नाटक है यू विश 2 इयर्स के काउंट्स एडियोस इवेंट वी वरियस और जिसे द वरियस नाम की इनहेरियंस 2013 के अनुभव में भी जाना जाता है के विशेष रूप में माने गए। उन्होंने पार्क हिन-सेसन के साथ एक गोल से टेंटिन ड्रामा में अभिनय किया जो कि उबेर रिच द्वारा आबंधित और हाई स्कूल में सेट की गई थी। और इसके बाद बताया गया सूर्यवंश और पूर्व निर्माता नाटक लावारियस के 3 साल बाद किम यू सेन ने घोषणा की कि वह एक पुरुष और एक महिला के बारे में एक मानव डेमोग्राम के साथ वापस आ रही है और धीरे धीरे बन रही है। तो इतनी सारी मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बताई और इसके साथ इनके बारे में और बात की जाए तो फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको द ग्लोरी का जो एक तरह से फर्स्ट पार्ट का उसके एक एपिसोड के सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस एपिसोड का नाम लिख सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो या मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो 1919 की हो चाहे 2023 में रिलीज होने वाली हो, सभी वीडियो की एक तरह से अपडेट की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज की एक तरह से अगले पार्ट यानी इफेक्ट के बारे में हम आपको डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमने इस सीरीज के मल्टीपल एपिसोड के बारे में जाना, साथ ही साथ उनके बारे में कई एक तरह से रिलीजिंग डेट के बारे में जाना, साथ ही साथ आपको इसका चैप्टर 3 देखने को मिल सकता है। इसी के बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो द ग्लोरी का दोस्तों सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए थे और ये भी मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 3 आपको शायद तक देखने को मिल सकता है। जैसे हाल ही में भी इसका दूसरा एपिसोड यानी सेक्शन 2 हाल ही में रिलीज़ कर दिया गया है, एक तरह से पार्ट 2, और इसके रिस्पॉन्स से ही
एक तरह से इसके तीसरे पार्ट की एक तरह से डेफिनेटता का पता चलेगा, क्योंकि जो सीरीज है वो अभी यहीं पर एंड करने का वैसे तो इनको प्लान है, क्योंकि स्टोरी जहाँ तक है पूरी हो चुकी है। इस स्टोरी के अंदर इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर इनके ऊपर एक तरह से इनकी इच्छा हुई तो ये इसके एक तरह से मल्टीपल सीक्वेंस ला सकते हैं। सेक्शन 3 आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब तक आपको इस सीरीज में 16 एपिसोड देखने को मिले। तो सबसे पहले हमने जान ली थी, इससे पहले हमने एक स्टार की एक तरह से उनके बारे में जाना था, सॉन्ग ही क्यों के बारे में, और इसके साथ इसके अंदर अगले जो स्टार आपको देखने को मिलने वाले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ली डो हैंस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। तो अब जानना शुरू करते हैं इनके बारे में। मैं आपको बताऊँ, इन्हें कोरियाई नाम में परिवार का नाम लिम है और मिंच के नाम या कलम नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1985 में हुआ था। पेशेवर से ये ली रोड ह्यून्स के रूप में जाने जाते हैं। ये एक दक्षिण कोरिया अभिनेता है और इन्हें होटल डेंट यू 2019 और इसी के साथ 18वें गेम के साथ इन्हें जाना जाता है। और ये एक मुख्य रूप से दक्षिण कोरियन एक तरह से सिंगर है। सिंगर के साथ साथ ये एक एक्टर भी है। प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो ली डो हुन्स का जन्म 11 अप्रैल 1995 को सियोल में हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था। ली सबसे बड़े बेटे हैं और इनका एक छोटा भाई भी है, इम डो हुन्स, जो कि वैदिक रूप से एक तरह से असम है। और ली ने चुंग विश्वविद्यालय में फिल्म थिएटर विभाग में स्नातक किया यानी ग्रेजुएशन की। और ली हो यून्स ने 2017 की ब्लैक कॉमेडी सीरीज एक तरह से फ्लैग बुक में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जंग क्यू हो के चरित्र के युवा संस्करण को चित्रित किया। 2018 में ली और हाई स्कूल के रोइंग क्लब के सदस्य के रूप में सहायक भूमिकाओं में रोमांटिक टेलीविजन श्रृंखला स्टील 17 में कास्ट किया। इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें 2018 में एक तरह से SBS ड्रामा अवार्ड और कैरेक्टर ऑफ द ईयर श्रेणी में शो और इसी के साथ नामांकित किया गया। और इसी के साथ उसी वर्ष ली क्लैन के पेस फॉर नाउ में दिखाई दिए, जिसमें महिला प्रधान के छोटे भाई और एक होनर्स और इसी के साथ एथलीट की भूमिका निभाई। 2019 में ली डार्क फैंटेसी टेलीविजन श्रृंखला होटल डेलूस के कलाकारों में शामिल हो गए। और इसी के साथ इन्होंने एक तरह से केबल टेलीविजन में सबसे अधिक रेटिंग वाले एक तरह से कोरियन नाटकों में से एक बन गया। और इसी के साथ इनकी वैल्यू भी आसमान छूने लगी। तो दोस्तों, और मैं आपको इनके बारे में थोड़ी और डिटेल बताऊँ तो 2019 एक तरह से 19 में ली डार्क फैंड टेलीविजन श्रृंखला में जैसे कि ये देखने को मिले और सबसे नंबर 1 सीरीज बन गई। इसके लिए इन्होंने 60 ड्रामा अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। साथ ही साथ 2020 में ली ने रोमांटिक कॉमेडी 18 एरगन में अपनी पहली भूमिका निभाई, जो कि 2009 की अमेरिकन फिल्म 17 आइगन पर आधारित थी। और नाटक पर उनके प्रदर्शन ने 57वें ब्रेक अवार्ड को टेलीविजन सर्वश्रेष्ठ में अभिनय का पुरस्कार दिलाया। और 7वें APNC स्टार अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ने अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। उसी वर्ष के अंत में इन्होंने नेटफ्लिक्स की स्वीट होम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे इसे नाम के बैवन से अनुकूलित किया गया और उन्हें एक सांचित और निंदा चरित्र को चित्रित करने के लिए अच्छी प्रक्रिया मिली। 2021 में ली और ब्रॉड एविंस में दिखाई दी, जहां उन्होंने सीन हाई क्यू और छोटी चरित्र की भूमिका निभाई और यूथ ऑफ में भी अभिनय किया, जो कि 1980 में राजगुरु विद्रोह के दौरान सेट किए गए नाटक थे, जिसमें उन्हें मेलोड्रामा शैली में उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए नेक्ट जेनस मेलो किंग का खिताब मिला। बाद में जुलाई 2021 में ली को इस
सुजोंग के साथ टीवीएस नाटके मैचलोरिया में शामिल होने की पुष्टि की गई, जो 2021 में दूसरी एक तरह से छामी का प्रसारण किया। 2021 के अंत में ली एम्स बन गई 2021 की कैम्ब्रिज ड्रामा अवार्ड में सुर्गसी क्लो और किम सो हुइन्स को कई अवार्ड्स मिले। साथ ही साथ 2012 में ली ने वेब श्रृंखला पुनर्जनन रोमांच में अभिनय किया, जो एक लघु वेब श्रृंखला विज्ञापन मोशन सिनकेट्स प्लस थी। और इसी के साथ गोमिसी के साथ यह तीसरा रियूज था, जिसमें दिसंबर में ली छोटे पर्दों पर लेखक किम यू द्वारा लिखे गए ग्लोरी शीर्षक वाले नेटफ्लिक्स नाटक के साथ सॉन्ग हेल्स को साथ में लौटे। और इसी के साथ बात की जाए तो इनके जीवन के बारे में, तो 2 फरवरी 2023 को ये बताया गया कि ली साल की पहली 6वीं के लिए सेना में भर्ती हो गए और बाद में एजेंसी में पुष्टि की कि कोई निर्णय नहीं किया गया और यदि निर्भय से सेवा के एक तरह से तिथि प्राप्त होती है तो यह निश्चित रूप से बताया जाएगी। फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो समर नाइट इन्होंने सबसे पहले 2017 में की। इसी के साथ ये एक छोटी फिल्म थी। इसके साथ टेलीविज़न श्रृंखलाओं की बात की जाए तो सबसे पहले 17 से 18 के बीच में जेल प्लेबुक में, और 2018 में अभी भी 2017 और 2019 में होटल डेल्यू, और इसी के साथ 2021 में बुराई से परे और 2030 में द गुड बैड मर्डर। और वेब सीरीज़ की बात की जाए तो वेब सीरीज़ 2020 में एक तरह से लव हाउस में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। उसके साथ 2022 से 23 के बीच में मुख्य एक तरह से रोल के अंदर एक तरह से सीरीज जिसका नाम था वुमेन्स इसमें देखने को नजर आया। साथ ही साथ होस्टिंग इन्होंने की 2021 में KBS ड्रामा अवार्ड्स में। साथ ही साथ कई पुरस्कार अपने नाम किए। APN स्टार अवार्ड्स 2021 में एशियन अकादमी क्रिस्टल अवार्ड अपने नाम करते हुए दिखाई दिए। ऐसे कलाकार पुरस्कार इन्हें वापस दिया गया और इसके साथ KBS ड्रामा अवार्ड्स के साथ साथ कई बेहतरीन अवार्ड्स अपने नाम करते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद जो एक तरह से कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे। मैं बात कर रहा हूँ लिम जी ये नो के बारे में, जो कि एक तरह से ग्लोरी के अंदर मेन कैरेक्टर में आपको देखने को मिली थी। लिम जी योन का जन्म 30 जून 1990 में हुआ था। एक दक्षिण कोरिया अभिनेत्री हैं। कई लघु फिल्मों और नाटकों में दिखाई देने के बाद उनकी पहली फीचर फिल्म और वेस्ट 2014 में भूमिका थी। इस भूमिकाओं के लिए उन्हें ग्रैंड बेल पुरस्कार और बैक्सन कलाकार पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने फिल्म द टेंचर्स 2015 और टेलीविज़न श्रृंखला हाई सोसाइटी 2015 में अभिनय किया। बाद के लिए MPS स्टार अवार्ड्स और कोरियर ड्रामा अवार्ड्स जीता। उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला ब्रोक ब्रिज 2016 से 17 के बीच में एक तरह से वेलवन 2 लाइन से 2019 और इसी के साथ सफलता दी द ग्लोरी 2022 से 23 के साथ फिल्म स्पिरिट अवार्ड 2021 में अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं। कोरियन राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय में लिम्स ने अभिनय हासिल की। करियर की बात की जाए तो मई 2020 में लिम्स ने कई प्रबंधन एजेंसी आर्टिक कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया। और इसी के साथ फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो सबसे पहले आपको 2014 में लव लिम्स में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 2015 में विषयघाती के अंदर आपको देखने को मिली। साथ ही साथ भाग्य कुंजी और इसके साथ स्पीड वॉकर्स 2021 में आपको देखने को मिली। वेब सीरीज़ की बात की जाए तो वेब सीरीज़ में 2015 में हाईएस एक तरह से ग्रेसेंसन में आपको देखने को मिली। साहित्य और डॉक्टर ने और इसी के साथ वेलकम टू लाइफ में आपको देखने को मिली। नेशनल डेट पेंटी बोर्ड में भी आपको देखने को मिली। और वेब सीरीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले ये वुमेन्स में, इसी के साथ साथ
ये आपको मैजिक के अंदर भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ टेलीविजन शो की बात की जाए तो अनुभव टीवी, और इसके साथ 2014 में इन्हें 19 में चौथा एशियन कलाकार पुरस्कार अपने नाम करते हुए दिखाई दी। और इसी के साथ मुख्य रूप से इनके पुरस्कार है एपियन स्टार अवार्ड 2015 में, और इसके साथ एशियन मॉडल पुरस्कार कोरियन मॉडर्न स्टार के रूप में, और मैक्सिम्यू अवार्ड्स 2015 में अपने नाम किया। साथ ही साथ MBS एंटरटेनमेंट अवार्ड्स भी अपने नाम करते हुए 2015 में नजर आई। और दोस्तों मैंने इनकी एक एक करके सारी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं। और अब बात करते हैं हम अगले जो सुपरस्टार है उनके बारे में। मैं बात करने जा रहा हूँ ये होम ये भागवत। इनके बारे में बात की जाए तो इन्हें कोरिया नाम में इनके परिवार को ये ओम के नाम से जाना जाता है। इनके एक तरह से पूरा नाम है ये ओम हायरन। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1986 में हुआ। ये एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं जिनके पास फिल्म, टेलीविजन, थिएटर प्रदर्शन का पोर्टफोलियो है। योम्स ने 1999 में थिएटर में अपनी पहली करियर की शुरुआत, 2003 में स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। उसने तब से फिल्म और टेलीविजन में सहायक भूमिका निभाई और विशेष रूप से डियर मैर और फेंडर्स गार्जियन, द लोरियंस एंड ग्रेट गॉड 2016, और इसके साथ इनोसेंट विटनेस 2019 और चॉकलेट 2019 से 20 के बीच में है। द एनकेन काउंटर 2020 से 21 के बीच में है। साथ ही साथ बात की जाए तो प्रारंभिक वर्ष के बारे में, ये ओम का जन्म है 30 अक्टूबर 1986 को दक्षिण कोरिया के ये उन जिलोंस में हुआ। वह किसान परिवार में थी और उनकी मां बाजार में चावल बेचने जाती थी। ये ओंस की मूल करियर आकांक्षा की एक कोरियल भाषा शिक्षक बनी, इसलिए उन्होंने सीओ महिला विश्वविद्यालय में कोरिया साहित्य विभाग में काम किया, जहां उन्हें कॉलेज थिएटर क्लब के लिए सदस्य के रूप में अभिनय करने के लिए एक तरह से सराहना दी गई। और करियर की बात की जाए तो सहयोग ये ओम्स ने येनु थिएटर कंपनी के लिए एक तरह से सदस्य भर्ती के लिए यात्रियों को एक तरह से देखा, और 1999 में उन्होंने ऑडियंस दी और उसके साथ सदस्यों के रूप में स्वीकार किया। अगले वर्ष ये हमने चोई टीचर नाटक के साथ एक अभिनय के रूप में शुरुआत की। साथ ही साथ इनके बारे में डिस्कशन की जाए तो मुख्य रूप से तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सीरीज के बारे में, तो इसका जो फर्स्ट एक तरह से पार्ट आया था सेक्शन 1, उसमें तकरीबन 8 एपिसोड थे और ये आपको 30 दिसंबर 2022 को देखने को मिला था। और इसी के साथ इसका द ग्लोरी का पार्ट 2 आया है जो कि आपको देखने को मिला है 10 मार्च 2023 को, और इसमें तकरीबन 8 एपिसोड है। इन 8 एपिसोडों की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी है, साथ ही साथ मैंने इसके सेक्शन 2 के कुछ एपिसोडों की आपको डिटेल बता दी है। मैं बता दूं तो सीजन की तैयारी 2021 के जनवरी में शुरू हो गई थी। इसमें मूल एक तरह से कंपनी स्टूडियोज ड्रैगन्स द्वारा पूरी तरीके से प्री प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया गया था, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है और ऐसा कहा जाता है कि श्रृंखला 2 स्रोतों से निर्मित की जाएगी। कुल 16 एपिसोड, जिसमें से तकरीबन एक सीजन के अंदर 8 एपिसोड है। और इसके साथ 20 दिसंबर 2022 को निर्देशक ने नाटकीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 2 मार्च 2023 को इसे रिलीज किया जाएगा। और बात की जाए तो जुलाई 2022 में द ग्लोरी ने सॉन्ग हाई को और इसके साथ और भी कई सॉन्ग के बाद ये सीरीज एक तरह से आपको नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से देखने को मिली। इसके साथ नेटफ्लिक्स ने इनके जैसे ही सेक्शन 2 का काम पूरा हुआ, सेक्शन 3 के लिए इन्हें साइन कर लिया, यानी सेक्शन 3 भी आपको इसका जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ और जानते हैं इस मूवी की और भी डिटेल है, और साथ ही साथ डिस्कशन करते हैं और भी जैसे इसके जो सेक्शन 1 है उसके बारे में।
तो दोस्तों अब हमारे जो अगले कैरेक्टर है यानी मेन लीड में एक तरह से स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल रहे थे, उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1986 में हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 86 साल है। ये जी ऑल्स डो और दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ। और साथ ही साथ बात की जाए तो इसी के साथ इनकी जो एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनकी जो एजुकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन एक्सपोर्ट ली और इसके साथ मुख्य रूप से ये इस सक्रिय वर्ष यानी इस इंडस्ट्री में कदम रखा 1999 में और साथ ही साथ आज तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। और इसके साथ इन्हें के और नाम है यम हार रन और इसके साथ सियोल विश्वविद्यालय कोरियन में भाषा साहित्य विभाग में अपना एक तरह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद काम भी किया। और साथ ही साथ बात की जाए तो इनके बारे में सहयोग और योम्स ने थिएटर कंपनी के सदस्य भर्ती के लिए यात्रियों को देखा और 1999 में उन्होंने ऑडियंस दी और इसके साथ सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए। और ये ओम पुंग और इसके साथ फिल्म मेमोरियल ऑफ मर्डर में अपनी भूमिका शुरुआत की 2003 में रिलीज हुई थी, जब ये ओम ने ये और जून के नाटक दिल्ली में अभिनय किया था। और इसी के साथ इन्होंने इसी के साथ कई किरदार भी निभाए और बड़ी बड़ी जो वेब सीरीज है उनमें अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। 2003 में रिलीज हुई एक तरह से मेमोरियल ऑफ मर्डर में अपनी शुरुआत करने के बाद इन्होंने 2003 में ये और थिएटर कंपनी में ईवा सेम्स द्वारा निर्मित नाटकों में भी भाग लिया। साथ ही ये एक नाटक की जिसमें चर्च और के नाम से जाने लगी और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। नाटक को 2023 की संस्कृति कला संवर्धन एनजेसी न्यू ऑर्टिक स्पोर्ट के रूप में चुना गया और दर्शकों को प्रतिक्रिया के लिए 2004 में इसका शानदार प्रदर्शन शुरू हुआ। ये ने दोहराना प्रदर्शन में सनी की भूमिकाओं को फिर से दोहराया और दिसंबर 2004 में ये ने सनी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए थिएटर नोटिजन द्वारा वोट किए थे। और इसी के साथ 2004 में ये ऑन के पूर्व सदस्य सॉन की हॉन चौडली थिएटर में स्थित थिएटर कंपनी ईरू की स्थापना की। ये ऑन के साथ ही अभिनेता वो हिल्स के सदस्य के रूप में उनका अनुसरण किया। ईरू का पहला संस्करण प्रदर्शन आज द ब्लड के रूप में हुआ और इसके साथ 4 जुलाई 2004 को एक तरह से इसे रिलीज किया गया। और तीन के परिवार में केंद्रित कहानी में एक बेटी के रूप में अपना किरदार निभाया। सो हैंस को विकलांग माता पिता के साथ कैंसर का निधन कर दिया गया था। और इसी के साथ सोलवे इंटरनेशनल थिएटर के पेस्टिक में पुरस्कार जीता और सियोल फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के समर्थन के रूप में दिखाई दिए। मार्च से जुलाई 2005 तक ये उन्होंने नेशनल थिएटर सियोल्स आर्ट थिएटर और अन्य मार्च द ब्लाउड फादर डेरियन से नाटक में अपनी भूमिका दोहराई। और साथ ही साथ 2018 में ये उसने सॉन की नाटकीय द पर्सन हु लिव इन गॉड्स के साथ साथ 14वें हियोन्स थिएटर अवार्ड्स में ये उसके एक्सपेक्टेड थिएटर एक्टर अवार्ड जीता। मई 2010 में इरा का नाटकीय द पर्सन व्यू हिड इन कैंपर दे ऑल्स और ये ऑल्सो 2018 में सियोल थिएटर एक तरह से पैसिफिक के प्रदर्शन को एक तरह से थियोल्स में अभिनय पुरस्कार जीता और नाटक में लोकप्रिय पुरस्कार जीते। और इसी के साथ इन्होंने कई एक तरह टेलीविजन शो और इनमें काम किया। 2005 में ये उसने अपने गैर सेलिब्रिटी पति से शादी की और इसके साथ उनकी एक ही बेटी है। उन्हें 2012 में जन्म दिया और कुछ समय के लिए अभिनय में ब्रेक ले लिया। 2003 में एक तरह से मर्डर थिएटरी में अपना पहला किरदार निभाने के बाद एयर्स में लड़ाकू इस में अपना किरदार निभाया और 2006 में छुट्टी और इसी के साथ 2007 में माय सिटी और इसी के साथ साथ 2018 में एक तरह से ओपनिंग सिटी और रन 21वें
एक तरह से रंग में अपना किरदार निभाया और 2011 में हमेशा और इसी के साथ 2014 में समुद्री कहर और इसके साथ 2015 में मैजिकर और इसके साथ साथ कई जो वेब सीरीज और टेलीविजन श्रृंखला में अपने आप को किरदार निभाते हुए दिखाया गया। और खास डिलीवरी 2022 में जिंदगी खूबसूरत है और लड़के इसके अंदर अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। 2030 में एनगा नाम में नागरिक देओल के रूप में अपना किरदार निभाया। और वेब सीरीज की बात की जाए तो 2016 में प्रिय मेरे दोस्तों K2 में अपना किरदार निभाते हुए नजर आया। 2016 से 17 के बीच में गाजियाबाद लॉन्च एंड गॉड के गार्डन्स में अपने किरदार निभाते हुए नजर आया। 2017 में 7 दिनों के लिए रानी और इसके साथ सबसे खूबसूरत अलविदा। और 2012 में आत्म हॉक क्रियम्स के एक तरह से वेब सीरीज में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ इन्होंने 2020 में भी कई सीरीज की और इसके साथ कंटिन्यूस सीरीज करती गई तकरीबन कई अवार्ड्स अपने नाम किए। 2004 में इन्होंने पहला ब्यूटी पुरस्कार जीता और 2016 में डॉक्स थिएटर अवार्ड्स और 2010 में सियोन्स महोत्सव रोमन और 38वां ब्लैक ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और 54वां ब्लैक संघ कलाकार पुरस्कार अपने नाम किया। साथ ही साथ इन्होंने 86वां ग्रैंड प्लेन पुरस्कार अपने नाम किया और इसी के साथ 2021 में 8वां वर्ल्ड फ्रेड फिल्म पुरस्कार अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ और भी कई पुरस्कार अपने नाम किए। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इनकी हमने एक तरह से सारी डिटेल बता दी और इसी के साथ अब बात करते हैं हमारे अगले कास्ट के बारे में। इन्हें एक तरह से जाना जाता है पार्क संग हॉन्स के नाम से। ये मुख्य रूप से एक एक्टर है। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 17 मार्च 2017 को हुआ और इसके साथ ये एक सिंगर भी है और इसके साथ कई नाटकों और वेब सीरीज में अपने किरदार को निभाने के बाद 5 अगस्त 2020 को युंग ने 6 साल की डेटिंग के बाद ब्रेकअप की घोषणा की। इसी के साथ निजी जीवन के बारे में मैंने आपको बता दिया और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2019 में किम बॉन डोंग के अपने किरदार के बाद इन्होंने इसी के साथ आपको देखने को मिलने वाला है 70वें BIF अवार्ड प्रीमियम में। और इसी के साथ 2017 में स्नातक की सब्जी की दुकान और इसके साथ आपका हुक सरागो 2014 में थर्ड डे उसके साथ ईर्षा अवतार उसके साथ द बुकलिंग डॉग उसके साथ आपको कई एक तरह से वेब सीरीज में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ कई टेलीविजन शो में भी आपको देखने को मिले। अपहरण का दिन 2030 में और 2022 से 30 के बीच में वुमेन्स के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए और 2030 में पुरुष और पुरुष मैन एंड मैन के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो वो कई अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता टेलीविजन पुरस्कार जीता। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने KBS ड्रामा अवार्ड्स अपने नाम करते हुए कई एक तरह से अवार्ड्स अपने नाम किए। साथ ही साथ KBS ड्रामा अवार्ड्स 2020 भी अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कोरियन संस्करण मनोरंजन पुरस्कार भी अपने नाम किया। और बाकी और इतनी खास डिटेल है नहीं जो मैं आपको बता सकूं और इसी के साथ इनके बारे में भी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अब वीडियो का एंड आने वाला है और मैं आखिर में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसमें एक और जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसके बारे में और कोई अपडेट है उनके बारे में भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका जो सेक्शन 2 है वो रिलीज कर दिया गया था ऑफिशियल 10 मार्च को। तो इसके बारे में मैं बताऊँ टोटल एपिसोडों के बारे में भी एक तरह से 8 के 8 एपिसोडों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और इसी के साथ
इसके जो एपिसोड यदि आपने देख लिए तो कमेंट बॉक्स में के प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। और कौन कौन से लोग इस सीरीज के एक तरह से सेक्शन 3 का इंतजार कर रहे हैं वो भी प्यारा सा कमेंट लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इस मूवी के अंदर एक किरदार निभाते हुए नजर आए थे जंग सुंग आइल के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो साउथ कोरिया एक्टर हैं और इसके साथ ही गेंस रिकॉर्डिंग ऑफ हिज ऑपरेंट इन द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज द ग्लोरी 2022 से 23 के बीच में सबसे पहले शुरुआत। इनके एक तरह से डेट की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 3 फरवरी 1980 में और इसी के साथ आज इनकी उम्र लगभग 43 साल है। मुख्य रूप से ये एक एक्टर है और इनका सक्रिय वर्ष 2000 से लेकर वर्तमान तक है। साथ ही साथ इनके जीवन साथी एक तरह से अभी इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। इन्होंने 2018 की फिल्म जब मैं हूँ फूल्स में काम किया और गंदा एक तरह से गेम के अंदर अपना किरदार निभाने के बाद 2014 में द कॉन ऑफ आर्टिस्ट में अपना अभिनय किया और 2017 में अनुसरण और इसके साथ 2012 में प्रोजेक्ट ब्रूच हिंट्स में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। 2009 में इजराइल में वापसी और इसके साथ 2020 में एजीएम सेक्शन 2 इसके साथ साथ कई सीरीजों में अपने किरदार के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आए। थिएटर की बात की जाए तो 2020 में यौवन की स्मृति और इसके साथ साथ 2030 में ब्यूटीफुल एक तरह से संडे के अंदर अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। तो इनके बारे में भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डिटेल हमने आपको बता दी है। साथ ही सेक्शन प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो द ग्लोरी के तो इसके बारे में भी बेसिक डिटेल तो मैंने आपको बता दी थी। साथ ही साथ अब बात की तो इसके डेवलपमेंट के बारे में तो मुख्य रूप से कई जो बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। द ग्लोरी यदि आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक तरह से द ग्लोरी का एक तरह से ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका नाम है लेडी यानी एक तरह से वुमेन महिला। ये एक वेब सीरीज है। इसी के साथ इसके जो टाइटल है उसका भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। साथ ही साथ अगला जो सेक्शन है वो अभी तक कंफर्म एक तरह से नहीं किया गया है और आपको मैं बता दूं बहुत ही जल्दी ये आपको सेक्शन इसका देखने को मिला था क्योंकि 30 दिसंबर 2022 को यानी साल के एंड तक इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिला था और इसके साथ इसका दूसरा पार्ट आपको 10 मार्च को ही देखने को मिल गया। यानी डेफिनेटली सी बात है कि 200 इसे पूरी एक साथ शूट किया गया था और इसके साथ इसे 2 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि अब इसकी स्टोरी शायद तक मेरे हिसाब से तो मैं बताऊँ आपको इसकी स्टोरी एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ इसकी एंडिंग आने वाली है। इसी बीच ये पूरी एक तरह से इसी सेक्शन में खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ बेस के बारे में बात की जाए तो इसमें बताया जाता है, स्टोरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ इसके अंदर एक तरह से बदला लेने के बारे में बताया जाता है। जैसे ये जोकर मूवी में वो जो आदमी रहता है वो लोगों से बदला लेता है, उसी प्रकार ये लड़की जो बेचारी इसे लोगों द्वारा परेशान किया जाता है अपने दोस्तों के द्वारा और बाद में अपना बदला लेती है। तो दोस्तों आप में से कितने लोग इसका सेक्शन 2 देखने वाले हैं या किन किन लोगों ने इसका सेक्शन 2 कल ही देख लिया है? तो दोस्तों वो नीचे कमेंट कर दे और मैं भी जा रहा हूँ इसका सेक्शन 2 देखने और साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ी सी बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी और आप में से कितना लोग इसका सेक्शन 3 चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना द ग्लोरी पार्ट 2 के बारे में। साथ ही साथ पार्ट 1 की जो स्टोरी थी एक एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और यदि चाहते हो कि यदि एक एपिसोड पे सेपरेट वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उस एपिसोड का नाम लिख दीजिए। तो दोस्तों और इसी के साथ हमने जाना सेक्शन 2 के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में, कास्टिंग के बारे में और इसी के साथ रिलीजिंग के बारे में और कौन कौन से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है और साथ ही साथ बताया कि सेक्शन 3 आपको देखने को मिलने वाला है या नहीं। सारी कुछ बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस सीरीज का नाम लिख दीजिए
तो आज हमने इस सीरीज की एक तरह से पूरी मल्टीपल सीरीज कंप्लीट कर ली है। इसका एक तरह से सीरीज भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।